दोस्तों नमस्कार। एक कन्फर्मेशन बायस्ड होता है। उसका मतलब ऐसे होता है कि मुझे जो खुद को लग रहा है उसे जस्टिफाई करने के लिए मैं उसके रिलेटेड अलग अलग बातें ढूंढता हूं जो उसे सपोर्ट करती है, और फिर जो मुझे लग रहा है अल्टीमेटली मैं वही करता हूं, भले ही वो ठीक हो या गलत हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मली दोस्तों हम कंफर्मेशन बायस्ड की वजह से ही हमारा पैसा बहुत बार गंवा देते हैं। मॉर्निंग में ही जब मैं मार्केट में आता हूं, अगर मेरा माइंडसेट मुझे ये कहता है कि भैया आज मार्केट बढ़ सकता है या मार्केट गिर सकता है, तो अगर मैं सोच रहा हूं मार्केट बढ़ सकता है तो टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या और सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग मार्केट बढ़ रहा है ऐसे बोल रहे होते हैं या आपको बता रहे होते हैं, हम उन्हीं को ढूंढ रहे होते हैं और वो हमें मिल भी जाते हैं। ये कंफर्मेशन बायस दोस्तों हमारा सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर नुकसान करता है। आज की वीडियो की शुरुआत मैंने ये इस बात से क्यों की है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर हम जो भी काम करते हैं ना, वो किसी भी बायस्ड के साथ हमने नहीं करना चाहिए, बल्कि जो डेटा कह रहा है, इस मार्केट को चलाने वाले लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, इसका स्टडी करते हुए हमने काम करना चाहिए। तभी ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनता है। अब ऑप्शन राइटिंग एक अलग मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी बातें जोड़ता रहने वाला हूं हर वीडियो के अंदर। एक छोटी सी बात आज भी जोड़ देता हूं। राइटिंग बेसिकली क्या होता है? हम जैसे ऑप्शन को बाय करते हैं, मतलब ऑप्शन को सेल करना, उसे कहते हैं राइटिंग। सिंपल। मैं कॉल बाय करता हूं तो कॉल सेल करना। अब ये दिक्कत वाला क्यों है? हम मार्केट के अंदर बहुत लोग इसे करते हुए क्यों नहीं देखते? सिंपल है इसका रीजन है, एक तो इसमें खर्चा ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको किसी भी ऑप्शन के किसी भी एक लॉट को सेल करने के लिए चाहिए होता है फ्यूचर का मार्जिन। सपोज निफ्टी की अगर हम अभी की बात करें तो 65 से 67 हजार के आसपास आपको एक लॉट को सेल करने के लिए लगेगा, मतलब राइट करने के लिए लगेगा। यह दिक्कत वाली बात है। एक तो महंगा है और ऊपर से और एक दिक्कत है, जब आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, सपोज समझ लीजिए वो है 50 रुपए वाला, तो जो सामने वाला 50 रुपए का प्रीमियम आपको पे कर रहा है उतना ही आपका रिटर्न है। और अगर आपकी उल्टी दिशा में मार्केट चला गया तो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, मतलब अनलिमिटेड लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे। इसलिए थोड़ी दिक्कतें हैं। ये तो इसका बेसिक है। अब हर एक एक चीज मैं इसी तरह से मेरे वीडियो के अंदर आपके लिए जोड़ता जाऊंगा कि राइटिंग भी हम कैसे कर सकते हैं। पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज के इस वीडियो में, जो कि होता है खबर से खबरदार वीकली बुलेटिन, जिसके अंदर आने वाले वीक में हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और किन न्यूज का इंपैक्ट आने वाले वीक में मार्केट के ऊपर हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और अभी चलते हैं आज के वीडियो के तरफ। और जो चीजें इस वीडियो की मैंने शुरुआत की है कंफर्मेशन बायस से, एक एक बात उसमें मैं जोड़ता जाऊंगा कि किस तरह से हमें इस कंफर्मेशन बायस से हटकर मार्केट के अंदर काम करना जरूरी है। अब नेक्स्ट वीक खास करके मंडे के दिन अपने मार्केट के ऊपर जो इंपैक्ट हो सकता है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है उसी से शुरुआत करते हैं, और वो है यूएस मार्केट। देखिए यूएस मार्केट का हमारे मार्केट पे अभी ठीक ठाक सा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा मार्केट उसे फॉलो कर रहा है। और यूएस मार्केट में जो बीते शुक्रवार एम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला था वो थोड़ा एस्टिमेशन से कम आया है। अब इससे देखिए, बहुत से मेरे दोस्त जो एकदम बेसिक इन सारी चीजों को उतना समझते नहीं, एकदम बेसिक लेवल पे मैं कुछ बातें आपको जोड़ देता हूं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार होता है। सिंपल है। अब रोजगार को मंदी से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली जो उनका एम्प्लॉयमेंट का डेटा लास्ट आया था, उसमें ऐसा जैसे डेटा आया इस तरह से रूमर या इस तरह से बातें फैलने लगी कि यूएस मार्केट फिर से मंदी की ओर जा रहा है। अब सिंपल है, रोजगार अगर कम जनरेट हो रहे हो तो उसे ही तो मंदी कहा जाता है। मंदी होती क्या है? तेजी का मतलब तगड़े रोजगार है, अच्छा लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। अगर रोजगार नहीं है तो आगे लिक्विडिटी कम क्रिएट होगा, आगे दिक्कतें पैदा होगी। रोजगार ही नहीं है, इसका मतलब इंडस्ट्री लेवल पे रोजगार क्रिएट कम हो रहे हैं,
मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी इश्यू है। देखिए, रोजगार सीधे जुड़ते हैं तेजी या मंदी से। तो इकोनॉमी में मंदी को एक एक इंडिकेटर के तौर पे एम्प्लॉयमेंट के डेटा को कंसीडर किया जाता है और उसका इंपैक्ट होता है। अभी जो एस्टिमेशन था उससे कम आया। रीजन, कल मतलब शुक्रवार के दिन, ये मैं आपके सामने नैस्डैक रख रहा हूं, ये तकरीबन 500 पॉइंट डाउन हुआ है दोस्तों, ये 500 पॉइंट आया। और डाउ भी तकरीबन मैं आपको बताऊं 450 पॉइंट के आसपास निगेटिव है, तगड़ा नीचे आया है। तो इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे होगा जरूर, पर अब समझना है कि हमारे मार्केट के ऊपर ये जो इंपैक्ट हम देख रहे हैं ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे मार्केट के अंदर है प्रॉफिट बुकिंग। आप समझ लीजिए, इसके पहले भी यूएस मंदी के सारी बातें चल रही थी। हमारी दिक्कत नहीं है दोस्तों, फंडामेंटली हम स्ट्रांग है, पर हमारे मार्केट में एक दिक्कत है और वो ये है कि हमारा मार्केट ओवर प्राइस्ड है। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इसमें भी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके लिए मैं कुछ चीजें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया हूं कि भैया मैं क्यों कह रहा हूं हमारा मार्केट ओवर प्राइस्ड है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है या मैं चाहता हूं कि पुट के अंदर पैसा बने, ऐसा मेरा कोई कंफर्मेशन बायस नहीं है कि मैं चाह रहा हूं कि पुट में पैसा बने इसलिए मैं कंफर्मेशन बायस के तौर पे बोल रहा हूं मार्केट ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है। नहीं, डेटा भी कह रहा है। मैं आगे आपको इसे जोड़ूंगा। अब आने वाले वीक में, खास करके मंडे की अगर बात करें, तो पहली बात मैं ये सोच रहा हूं हमारा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, पर उसमें एक बात ध्यान में लेनी जरूरी है। हम अगर अच्छा खासा गैप डाउन करते हैं, अच्छा खासा, समझ लीजिए, तो उस गैप डाउन के बाद में हमें बहुत ज्यादा खुजली नहीं करनी है और नीचे के लिए लेवल्स नहीं टूटती है तब तक। मैं आपको लेवल्स रियल टाइम कल मार्केट के अंदर जब प्री ओपन हो जाएगा आपके लिए जोड़ दूंगा। लेवल्स बहुत जरूरी होगी हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि ये इंपैक्ट हमें दिख जाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यूएस मार्केट के अंदर हम जो होने वाला है इससे पहले ही डिस्काउंट करके हमने एक मूवमेंट दे दिया है। इस बात को भी समझ लीजिए, इसलिए यह जरूरी है। ठीक है, अब हमें इसे कंफर्मेशन बायस नहीं बना लेना है कि भैया यूएस मार्केट इतना टूटा है तो हमारा मार्केट टूटेगा ही टूटेगा, और फिर ओपन होने के बाद में और टूटेगा और फिर हम पोजीशन लेते रहेंगे और वो बाउंस बैक कर जाएगा और हमारी पोजीशन साफ जो हमने कमा लिया शुक्रवार के दिन और सोमवार गंवा दिया। ये नहीं करना है जब तक। इसीलिए मैं नॉर्मली कहता हूं लेवल नहीं टूटेगी तो काम नहीं करेंगे, लेवल टूटेगा तो महाप्रसाद बटेगा। तो अब यूएस मार्केट का इंपैक्ट एक तो होगा। अब चलते हैं, मैं ये समझा देता हूं कि क्यों इंपैक्ट होगा, और उसके पहले कुछ मार्केट के अंदर रूमर्स चल रहे हैं उसके बारे में दो तीन बातें जोड़ दूं। फिर से ये रूमर उठना शुरू हो चुका है कि एफ&ओ के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली है। मैं पहले से जोड़ रहा हूं और फिर से जोड़ता हूं। दोस्तों, जिन्हें एफ&ओ से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिटेलर को बाहर निकालना होना, वो ऑप्शन के लॉट छोटे छोटे नहीं करते हैं। जिन्हें आपको मुझे ऑप्शन मार्केट से बाहर निकालना हो, वो लोग डेली की किसी न किसी इंडेक्स का एक्सपायरी नहीं करते हैं। जिनको आपको मुझे ऑप्शन मार्केट से बाहर फेंकना हो ना, वो ऑप्शन मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एसटीटी को नहीं बढ़ाते। अरे समझ लो यार, कोई भी अपना इनकम बंद नहीं करेगा। तो चिंता छोड़ दो इस बात की चिंता करो कि इस पूरे सिस्टम को हम समझ के कैसे काम करें। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा एनालिसिस दिखा देता हूं और एक बात इसमें पहले ही जोड़ देता हूं कि ये डेटा एनालिसिस आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट के अंदर आपके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके मेरे बेनिफिट के लिए, आपके मेरे समझने के लिए दिया जाता है। तो मैं इसी पार्ट को आपके सामने रख रहा हूं जो पब्लिक इंटरेस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में अवेलेबल है वही डेटा है और उनके पूरे पार्ट के साथ आपके सामने रख रहा हूं। ये क्या है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अच्छा ये बड़ा नहीं होता है, ये इमेज है। ठीक, तो आप देख लीजिए, ये है इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स। एक बहुत ही बढ़िया, मैं इसे फॉलो करता हूं दोस्तों, बहुत सालों से इसे मैं फॉलो करता हूं, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट से, बहुत अच्छा है ये मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं। इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इक्विटी का अभी मार्केट में जो वैल्यूएशन चल रहा है ना, उसका ये इंडेक्स है।
सिंपल है। ये जो कलर्स इन्होंने दिए है आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर, अगर इस ग्रीन कलर के जोन में मतलब 70 के आसपास अगर इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स चल रहा हो तो इसका मतलब होता है एग्रेसिवली इन्वेस्ट इन इक्विटी, शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए। पर मैं आपको बताऊं, मैंने किसी समझदार व्यक्ति की एक बात सुनी थी, मैं आपको जोड़ देता हूं। शेयर मार्केट की बात ऐसी है ना कि मार्केट जब बहुत ही ओवर वैल्यूड होता है ना, तब मार्केट के अंदर दिमाग साइड में रख के लोग इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं। मैं आपको खुद की बात बताऊं, जब एकदम पीक पे मार्केट होता है, जैसे अभी ओवर प्राइस्ड मार्केट है, तो मेरी बैचेस अच्छी चलती है, लोग पढ़ने के लिए आते हैं, भर भर के आते हैं और पैसा लेके आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कहां? यहां पीक पे। पर जब मार्केट गिर रहा होता है ना, मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट के लिए तरस जाते हैं हम लोग। असल जब मार्केट सीखना और मार्केट में उतरना चाहिए होता है, जब मार्केट सस्ता होता है लोग भागते हैं मार्केट से दूर, और जब मार्केट महंगा हो जाता है ये चल देते हैं मार्केट की तरफ। अब ये एक शोकांतिका, ये एक पैराडॉक्स है मार्केट का, पर है। तो आप देख रहे हो एग्रेसिव इन्वेस्ट इन इक्विटी। अगर ये थोड़ा फेंट वाले ग्रीन में आता है तो इसे कहते हैं इन्वेस्ट इन इक्विटी। येलो कलर में अगर मार्केट चल रहा हो तो इसे कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है इक्विटी और डेट दोनों में पैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर ये फेंट वाला ग्रीन है तो इन्वेस्ट इन इक्विटी, इक्विटी में डालिए थोड़ा थोड़ा पैसा, और डार्क ग्रीन एग्रेसिवली इक्विटी में डालिए। और इसके ऊपर ये थोड़ा जो डार्क वाला हमें दिख रहा है ना, ये कलर, इसमें दिया है इंक्रीमेंटल मनी टू इक्विटी। मतलब आपका जो पैसा है अब इंक्रीमेंटल मनी टू डेट, सॉरी इंक्रीमेंटल मनी टू डेट, मतलब इक्विटी से पैसा निकालिए और डेट में लाके रख दीजिए। इसका मतलब क्या करिए? प्रॉफिट बुकिंग करिए इक्विटी के अंदर, क्योंकि भैया अच्छा पैसा बन रहा है। अब हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते ही नहीं है, हम प्रॉफिट बुकिंग करते ही नहीं है, हम बस रख दिए हैं। हर चीज में हमारा बायस्ड है, आप समझ लीजिए। अब यहां पे आप समझ लीजिए मार्केट अभी की अगर हम बात करते हैं ना, ये मार्केट इंक्रीमेंटल, देख रहे हो, इंक्रीमेंटल मनी टू डेट, मतलब इक्विटी से निकल के डेट में आइए। अब मार्केट महंगा है, शांति से अपना बैठा रहिए। जब ये थोड़ा सस्ता हो जाएगा, जब ये नीचे निकलना शुरू करेगा, तब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। ये जरूरी है। ओवरऑल अगर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अभी हमारा इक्विटी मार्केट थोड़ा महंगा है दोस्तों। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो जोड़ रहा हूं कि मुनाफा वसूली मार्केट में हो सकता है, और ये हेल्दी मुनाफा वसूली। और मार्केट को क्या है ना, रीजन चाहिए होता है, कारण चाहिए होता है, क्योंकि जब तक कोई रीजन ना मिले अननेसेसरी क्यों मार्केट गिरेगा। तो थोड़ा रीजन मिल रहा है, उसी रीजन को पकड़ते हुए हमारा मार्केट नीचे आ रहा है। पर ये जो बाकी के रीजंस चल रहे हैं ना, इसमें कोई दम नहीं है, मैं पहले ही जोड़ देता हूं। तो नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेवल टूटने पे मुनाफा वसूली के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर बेयरिश व्यू से काम करिए। हां, पर इक्विटी के अंदर मैं आपको जोड़ू, एक चीज यहां जोड़ू, अभी हमारा आगे फेस्टिव सीजन आना है, और हम सभी लोगों को पता है भैया हमारे यहां आने वाले 3-4 महीने बहुत तगड़ा लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट होता है। तो इस फेस्टिव सीजन से रिलेटेड जितने सेगमेंट है उसके अंदर पैसा डालिए, और मैं आपके लिए एक एक करके एक एक सेक्टर के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा जो फेस्टिव सीजन के अंदर दिवाली तक आपको अच्छा खासा प्रसाद और महाप्रसाद बना के देंगे। तो दोस्तों इस तरह से कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है मैंने ठीक ठाक आपके सामने रख दिया है, और कंफर्मेशन बायस्ड के बारे में भी आपको कुछ बातें जोड़ दी है। तो ओवरऑल एनालिसिस, अब इस वीडियो के अंदर लेवल और बाकी चीजें नहीं होती, वो फ्राइडे की वीडियो में मैंने आपको दिए हैं, उन्हें आप गो थ्रू करिए। ओवरऑल आज का एनालिसिस, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। एक लाइक करिए दोस्तों, आज रविवार के दिन सिर्फ आपके लिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए समय निकाल रहा हूं, तो एक वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल के ऊपर बहुत सी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, और साथ ही साथ इस गणपति उत्सव के अंदर मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। मैं एंजल वन का एथोराइज पार्टनर हूं, तो एंजल वन का मेरे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए कुछ फ्री सेशंस लेने वाला हूं, तो आप मुझसे जुड़िए। और जिनका ऑलरेडी एंजल वन का अकाउंट है उनके लिए मैं एक नया दूसरा ऑल्टरनेटिव रेडी कर रहा हूं, आपके लिए वो जल्द लेके आऊंगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।